ये मुल्क हमारा है। इस मुल्क में 700 साल हमने जहां बानी और गुमरानी की। ये चार मीनार तुम्हारा है, ये किले को गोलकुंडा तुम्हारा है, ये दारुल सलाम तुम्हारा है, ये कुतुब मीनार तुम्हारा है, वो ताजमहल की खूबसूरती तुम्हारी है, अरे सब कुछ तुम्हारा है। यानी मीम जिससे हम 4 उम्मीदवार के साथ आपके बीच में हैं। जैसे मेरे बड़े भाई जनाब अल्ताफ भाई, मेरा छोटा भाई सुफियान राजपूत, मेरी बहन आफरीन खान और नाजिया अंसारी, हम इस 4 उम्मीदवार के साथ आपके बीच में आए हैं। आपके साथ वोट मांगने आए हैं आपके पास, ताकि हमको ऐसे रहबर की जरूरत है जो हमारी कौम की आवाज उठा सके, जो हमारी कौम की आवाज को बुलंद कर सके। अभी तक हमने सिर्फ गुलामी की ही जंजीरों को ही बंद के रखा हुआ है, हमको इसी जंजीरों को तोड़ना है। आज हम लोग देखते हैं कि जब कांग्रेस इलेक्शन आता है तो कांग्रेस वाले आकर हमारा वोट लेके चले जाते हैं, लेकिन जब हमारी कौम की आवाज उठाने की बात आती है तो हमारे वहाँ कौम के नौजवानों को ही आगे आना पड़ता है। हमारा कोई नेता कांग्रेस का आता नहीं है। तो हम लोगों को ऐसे लोगों को पहचानना है, ऐसे गद्दारों को पहचानना है और हमको ऐसे रहबर बनाना है कि जो हमारे लिए हर वक्त पर हर लड़ाई लड़े। तो मैं अब सबसे पहले गुजारिश करूंगा हमारे सुफियान राजपूत से कि आपके बीच है और 2 शब्द आप लोगों से कहें। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज तकरीबन 70 साल हो गए हैं। आज तकरीबन 70 साल हो गए हैं। आज भी जेलों के अंदर, गुजरात की जेलों के अंदर मेरे को नहीं पता। आज भी जेलों के अंदर तकरीबन 3 से 3,500 मुस्लिम औरतें हैं जिनकी कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, जिनकी कोई जामीन करवाने वाला नहीं है। हमारे नौजवान गली मोहल्ले के आगे बैठे हैं, पुलिस वाले उनको डंडे से मार रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे पास पूरा अधिकार है हमारे मोहल्लों के आगे बैठने का, उनकी आवाज कोई उठाने वाला नहीं है। बुज़दिली इस कौम में इतनी फैला दी गई है कि हम हमारी बात रखने के लिए डरने लगे हैं। आज भी सबसे ज्यादा अगर कहीं दिक्कत है, 70 सालों के बावजूद, बार बार कांग्रेस को वोट देने के बावजूद, आज भी सबसे पहले अगर सुबह 6 बजे गंदा पानी कोई देखता है तो वो हमारी माँ बहनें हैं। हमारे इलाकों में हमारी बच्चों के लिए कहीं यूनिवर्सिटी नहीं है, हमारी माएँ डर रही हैं। क्यों? क्योंकि सिटी में हमारी बच्चों को कौन भेजेगा पढ़ने के लिए। हमारे नबी का फरमान है कि मुस्लिम कौम बल्कि के पूरी उम्मत के लिए कि हमें इल्म हासिल करना है, लेकिन हम इल्म में नहीं है। एनआरसी में जिस तरह हमारी माँ बहनों ने, ये कौम के नौजवान तो घरों में सो रहे थे, बुज़दिल बनकर डर रख के सो गए थे, यहाँ वहाँ पुलिस में भाग रहे थे, लेकिन हमारी माँ बहनें बाहर निकली सड़कों पर। अल्लाह की कसम, जो माँ बहनों ने इस मोदी सरकार के खिलाफ ये करके दिखाया कि मोदी तू होगा दूसरों के लिए, इन ब्राह्मणों को जो एक जवाब दिया वो हमारी माँ बहनों ने दिया है। तो जो लोग समझ रहे हैं मुस्लिम महिलाएं नकाबों में हैं, तो वो नकाबों के साथ बाहर निकल कर आई और हमारी माँ बहनों ने जो लड़ाई लड़ी, उसी तरह रोडों पे ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी गटर पानी नाली के लिए। अगर हम टैक्स बिल भर रहे हैं तो हमारे फर्ज है हम अपने हुकूक की बात करें, हम नाली की बात करें, हम गटर की बात करें। उसके अलावा हमें ये भी समझना है, ये जो रहबर के नाम पे ढकोचले हैं जो हमको सिर्फ 5 साल में दिखते हैं, ये जो खूनी पंजे हैं, क्योंकि एनआरसी अगर बिल बनाया तो वो कांग्रेस ने, ये तुमको कोई नहीं बताएगा, ये हम बता रहे हैं। क्योंकि लिख लीजिए आप, अगर किसी ने बाबरी मस्जिद को गिराया तो ये कांग्रेस ने। पीवी नरसिम्हा राव उस दिन अपने घर में पूजा कर रहे थे। आज कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि राम मंदिर के लिए हम चंदा उगाएंगे। तो पहले इस बार कोई कांग्रेस का है तो उससे पूछना कि बताओ कितना तुम्हारा राम मंदिर के लिए चंदा हुआ। हम तो असदुद्दीन अवैसी के चाहने वालों को वोट चंदे में दे चुके हैं। दूसरी बात, हमारी माँ दूसरी बात मैं बताऊंगा, जब रात को इस इलाके के सारे जो व्हाइट कॉलर नकली रहबर हैं, व्हाइट कॉलर नकली रहबर हैं, जब एनआरसी की बात आई, नौजवान रोडों पे उतरा, तो उस वक्त हमारे साइड और लोगों के लिए खड़ा रहने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान था, वो था सीबू भाई की टीम और अल्ताफ खान। ये एक हकीकत है। लॉकडाउन के अंदर हमने देखा कि अल्ताफ खान ने किस तरह जो हमारे मुस्लिम भाई, हिंदू भाई बेचारे बाहर से कमाने आए थे, जिनकी माँ की आहें ये थी कि हमारे बच्चों को वहाँ क्या हो रहा होगा, उनको पुलिस डिपार्टमेंट के साथ
बिल्कुल सेफली, ताकि कोई हादसा ना हो। घर घर मच्छी मार्केट से लोगों ने घर को पहुंचाया, ये आप सभी ने देखा। कहाँ थे लॉकडाउन में यही सब आगेवान? ये सवाल पूछना पड़ेगा। पूछना इसके लिए पड़ेगा कि हम मुस्लिम कौम हैं और हमारा काम है सच्चाई को जानना, सच्चाई के लिए पूछना, और वक्त लगे तो सच्चाई के लिए जान को गवा देना, खड़े रहना। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करके यही कहूँगा कि इस बार जिस तरह लॉकडाउन में दूसरी जगह हमारी माँ बहनें निकली, इसी तरह आप इस बार निकलेंगी। और 2 नंबर, 4 नंबर, 11 नंबर, 18 नंबर, अगर आप हमारे बारे में जानो, अगर आपको सही लगता है तो बिल्कुल पतंग के निशान के वोट करिए। पतंग असदुद्दीन अवैसी जो हमारे लिए आवाज उठा रहे हैं, उनको बुलंद करिए, उनके पैगाम को लेकर। अब मैं ऐसे इंसान को दावत दूंगा जो तारुफ का मोहताज नहीं है। हमारे विस्तार का बच्चा बच्चा उन्हें अल्ताफ भाई के नाम से जानता है। अल्ताफ भाई वो शख्सियत है जो कभी भी कौम पे, सिर्फ कौम नहीं, इंसानियत पे तकलीफ हुई सबसे पहले निकल कर कोई अगर इंसान आया था तो वो था अल्ताफ भाई। चाहे वो लॉकडाउन की बात हो, चाहे वो एनआरसी की बात हो, चाहे वो गरीबों की बात हो, हर मुसीबत में जो इंसान आया वो अल्ताफ खान। तो अल्ताफ भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि 2 शब्द बोले। अल्ताफ भाई अगर हम लोग सच्चे लोग हैं तो हमारा आप लोग साथ देना। हमारे में जरा भी सच्चाई लगती है तो हमारा साथ देना आप लोग, और बिगड़ डरे बिगड़ झिझकाए। अगर हम लोग आपके में खड़े नहीं उतरे तो अगले 5 साल में हमारे लिए कोई वोट डालने नहीं आना। और मुझे ज़्यादा बोलते नहीं आता है, मुझे काम करते आता है। ये सिर्फ वोट डालने की लड़ाई नहीं है, ये बदलाव की लड़ाई है। ये उस राहुल गांधी के गाल पे तमाचा है कि जिसको अखलाक की मौत का, नजीब की मौत का कुछ फर्क नहीं पड़ता है, और यहाँ पर गुजरात में आके मंदिर मंदिर घूमता है। तो हमारी कोई हराम की वोट नहीं है। आप लोगों को एक सच्चा ईमानदार इंसान बनकर जागरूक ये 10 दिन अल्ताफ खान को देना है, इस पार्टी को देना है, और बदलाव की इस क्रांति में इस मोहल्ले से उठकर ये आवाज पूरे गोमती बूथ में गूंजनी चाहिए। आपको इसके लिए मेहनत करनी है। मैं एक बात कहूँगा, जब सुफियान राजपूत ने कहा राहुल गांधी की बात, तो राहुल गांधी जी जो इस कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, जब सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है बाबरी मस्जिद के खिलाफ कि यहाँ पर राम मंदिर बनेगी, तो उस राहुल गांधी का एक ट्वीट आता है कि मेरे बाप का सपना पूरा होने वाला है। पता है ना आपको? तो आप सोचो कि हम अभी तक किस पार्टी को वोट देते थे, उनके बाप का सपना क्या था। जब एनआरसी का वक्त था, जब हमारी माँ बहनें दिल्ली में हर शहर में धरने कर रही थी, रात में ठंडी में ठिठुर के बैठी हुई थी, उस वक्त राहुल गांधी के इतने ट्वीट या इतने मैसेज नहीं आए कि जब किसान आंदोलन चल रहा है। आप देखो कांग्रेस का हर नेता वहाँ खाना खिला रहा है, वहाँ पानी पिला रहा है, उनके लिए लड़ रहा है। तो क्या हमने अभी तक उनको वोट नहीं दिया? क्या हमारा हक नहीं बनता कि उनके वो लीडर हमारे लाके लड़े? क्यों नहीं आए? कांग्रेस वालों को सिर्फ मुसलमानों से वोट लेना आता है, वो सिर्फ हमारे वोटरों को अपनी बाप की जागीर समझता है। लेकिन इस बार अहमदाबाद से हमको MIM को वोट देकर पूरी पैनल को जिताकर उनको ये सबक सिखाना है कि अब मुसलमान तुम जैसे लोगों के गुलामों की जंजीर में बंधने वाला नहीं है। अब हम लोग जो मुसलमान के लिए लड़ता है, उनके खिलाफ पास होने वाले हर बिल के खिलाफ वो लोगों को चुनौती देता है। हमें इस पार्टी को वोट देना है। अब मैं आफरीन से गुजारिश करूंगा कि आफरीन मारो आए 2 शब्द हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों, बच्चों और मेरे भाइयों और बुजुर्ग ने हमारे लिए जो इतना बड़ा प्रोग्राम रखा है, सब जमा हुए। सबसे पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आप सबका, जो आपने टाइम दिया हम सबको। मेरी बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ भाइयों कि आज का जो दौर चल रहा है उसे हम सबको आंख खोल लेनी चाहिए। क्योंकि हम जब तक आंख नहीं खोलेंगे
तब तक हमारा परिवार सुरक्षित नहीं हो पाएगा। आज जो ओवैसुद्दीन साहब है वो हमारे लिए बहुत ही बड़े हैं, उन्होंने हमारे लिए बहुत किया है। ये ओवैसुद्दीन साहब जो पतंग है AIMIM जो पार्टी है वो इसीलिए लाई गई है क्योंकि दलितों को, मुसलमान को, किसानों को और हमारे आदिवासी भाइयों को ये समाज, ये पार्टी सबके साथ है। जैसे कि मैं बात करना चाहूंगी ओवैसुद्दीन साहब की 3 तलाक में जो मुद्दा उठाया गया था, कौन सामने आया? ओवैसुद्दीन साहब आए। फिर मैं आपको बताना चाहती हूँ जो NRC का मसला उठा, कौन सामने आया? ओवैसुद्दीन साहब आए। किसानों के साथ जो अत्याचार हुआ, कौन सामने आया? ओवैसुद्दीन साहब आए। फिर आपको याद होगा बहनों भाइयों कि दलित की बहन का जो गैंग रेप हुआ था उसके सामने ओवैसुद्दीन साहब खड़े थे। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग सोच समझ के वोट देना और ऐसे इंसान को देना वोट कि आपका भला हो सके। मैं कॉरपोरेटर रह चुकी हूँ आफरीन खान पठान, लेकिन मेरे सास ससुरे, मैंने 50 साल मेरे ससुरे ने दिए थे मुख्तार नेता ने इस कांग्रेस पार्टी को 5 साल मैंने काम करके दिए। लोगों की बातों से सुन के मैंने बताया है कि लोगों ने कहा है कि उन्हें पैसा खिलाया गया कि आफरीन को टिकट ना मिले। लोगों ने 90 लाख से इतने पैसे खिलाए कि आफरीन को टिकट ना मिले। मैंने मेरा काम किया है, मेरा काम बोलता है ये गोमतीपुर विस्तार में। तो मेरी जो आवाम है ये मेरे साथ है, मुझे इससे ज्यादा गर्व की और कोई बात नहीं हो सकती। दूसरी बात मेरे भाइयों बहनों, मैं ये कहना चाहती हूँ आप सबसे, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ जो मेरे साथ गलत हुआ है, मेरी आवाम मेरे साथ है। क्यों? क्योंकि मैंने काम करके बताया ये 5 साल में। मैं एक महिला, एजुकेटेड महिला हूँ, मैं यंग महिला हूँ। ये महिला की जरूरत थी, लेकिन ओवैसुद्दीन साहब ने सामने से मुझे मौका दिया कि आप हमारे साथ जुड़िए और आपके आवाम को आप खिदमत में हाजिर है। मैं एक सेवक हूँ, मैं आप लोगों के बीच सेवक की तरह रहना चाहती हूँ और आप लोगों का काम करना चाहती हूँ। मेरे को कोई भी पार्टी दो, लेकिन मैं काम से जानी चाहती हूँ। आफरीन खान जो काम करने वाली महिला है, तो मैं आप सब से दुआ से, प्रार्थना से गुजारिश करती हूँ कि आप लोग अपने लिए सोच के, अपना फ्यूचर बच्चों का सोच के वोट दीजिए, ताकि ऐसे इंसान को वोट देना तो आपकी खिदमत में हाजिर रहे। 2 नंबर अल्ताफ भाई का है, 4 नंबर मेरा है आफरीन खान, सुफियान राजपूत 11 नंबर, 18 नंबर और 11 नंबर हमारी बहन नाजिया अंसारी का है। ये पतंग को वोट हमें देना है, इस बार हमें असली वोट देना है, क्योंकि 70 साल में कांग्रेस ने सिर्फ हमें वोट लिया है, बाकी उसके बाद हमें भूल जाती है, वो याद नहीं करती है। दूसरी बात, महिला जब बुरखे में निकलती है तो लोग क्या समझते हैं, ये महिलाओं को क्या आता है। हमें ये करके बताना है कि ये जो महिला NRC में पावर दिखा दी थी बुरखे में आके, कि हम आज भी जिंदा है। जो महिला घर संभाल सकती है वो पूरी कायनात भी संभाल सकती है। शुक्रिया आप सबका, तहे दिल से उम्मीद करती हूँ कि 21 तारीख को आप सब बूथ पे आए और पतंग को वोट दीजिए। अल्लाह हाफिज। इस बार कांग्रेस पार्टी ने ऐसे उम्मीदवार को हमारे सर पर बिठाया है जो गोमती वोट से जिसका कोई लेना देना तक नहीं था। कांग्रेस पार्टी ये समझती रही है अभी तक कि मुसलमान तो हमारी जागीर है, हम चाहेंगे उसको भेज देंगे और मुसलमान जो भी है आंखें बंद करके वोट देगा, उसे जिता के ले आएगा। अब बात की आफरीन ने कि 90 लाख रुपए में इन्होंने टिकट का सौदा किया। तो मैं उस कांग्रेस पार्टी को बताना चाहता हूँ, उनके नेताओं को बताना चाहता हूँ, उनके रहबरों को बताना चाहता हूँ कि आप टिकटों का सौदा कर सकते हैं, उन्हें बेच सकते हैं, उन्हें खरीद सकते हैं, लेकिन मुझे फख्र है अपने वहाँ के मुस्लिम मतदाताओं को कि वो अपना वोट
ऐसे लोगों को ना देकर सच्चे लोगों को वोट देंगे। अपने वोटों का सौदा बोला नहीं करेंगे। मैं नाज़िया अंसारी से गुजारिश करूंगा कि दो सबके हैं तो जल्दी करना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आप लोगों से कुछ ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी, सिर्फ 3 बात बोलूँगी आप लोगों से कि अगर अखिलेश इलेक्शन में उतरता है तो यादव समाज उन्हें एजेंट नहीं बोलते। अगर दलित समाज से मायावती इलेक्शन लड़ने उतरती है तो कोई उसे एजेंट नहीं बोलता है। फिर आज हमारे मुसलमान समाज से अगर ओवैसी साहब आवाज हमारे हक के लिए उठा रहे तो फिर कुछ लोग उन्हें एजेंट क्यों बोला जा रहा है, उनको क्यों कहा जा रहा है? क्या हमारे अंदर हम सोच समझ नहीं है? हम नहीं जानते हमारे लिए क्या सही है और क्या बुरा है? क्या हमारे अंदर दिमाग नहीं है? तुमको हम बताएंगे, जब भी पता चलेगा तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम्हें पता नहीं चल रहा है। आज मुसलमानों को हर जगह से घेरा जा रहा है, क्या हमको समझ नहीं है? बॉम्ब लिंचिंग का मामला हो चाहे गाय का मामला, कोई भी मामला है, हर टाइम पे घसीट के मुसलमानों को कटघरे में लाया जाता है। आज मैं आप लोग से एक ही बात कहना चाहती हूँ साहब कि अगर हमारे लिए इन लोगों ने कोई ऑप्शन छोड़ा होता तो आज हम उनका साथ देते, हमारे लिए और कोई ऑप्शन नहीं था। इसीलिए मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहूंगी, अब की बार MIM आप सबको पतंग को देना है। हम हारे चाहे जीते, हम हमारे घर चले जाएंगे, पर ये चीज याद रखना, तुम्हारे बच्चों का भविष्य तुम्हारे हाथ में है। तुमको क्या करना है, तुमको क्या नहीं करना है, वो तुम्हें सोचना है, ये हमें नहीं सोचना है। हम आए तुम्हारे यहाँ पे ये फूल हार नहीं पहनना है, तुम्हारे हक के लिए लड़ने आए, और हम यही चाहेंगे कि अगर हम लड़ रहे तो तुम हमारा पूरा साथ दो। अल्लाह हाफिज। आप लोग इतनी रात को आए बैठे हैं, सारे उम्मीदवार को सुने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक ही गुजारिश रहेगी, 21 तारीख को चुनाव के दिन पतंग के निशान के आगे बटन दबाकर इन सभी को भारी से भारी बहुमती को जिताए और ऐसे लोगों को, ऐसा गद्दार नेताओं को मुंह पे तमाचा मारे। बस बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं